19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में जिला अहमदनगर के एक छोटे से गांव में सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज अवतरित हुए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। श्री साईं ने कहा कि मैं अपने भक्तों को 7 समुंदर पार से भी ऐसे खींच लाऊंगा जैसे चिड़िया के पैर में धागा बांधकर खींच लेते हैं। बाबा के भक्तों में अमीर, गरीब, राजनीतिज्ञ, डॉक्टर, वकील, सरकारी मुलाजिम, स्वतंत्रता सेनानी, हर व्यवसाय एवं जाति के लोग सम्मिलित थे। श्री साईं के परम भक्तों में श्री काका साहेब दीक्षित जी का नाम प्रमुख है। इनका पूरा नाम श्री हरि सीताराम दीक्षित था। यह सर्वप्रथम 1909 में श्री साईं से मिले। इस दिन को श्रद्धेय गुरु जी श्री सीबी सतपथी जी ने समर्पण दिवस के नाम से मनाने का आदेश उनके पड़पोते श्री अनिल दीक्षित जी को दिया है। श्री सतपथी जी स्वयं इस अवसर पर बंबई में इस समारोह में सम्मिलित होने का प्रयत्न करते हैं। श्री हरि सीताराम दीक्षित बहुत ही धनाढ्य एवं प्रसिद्ध सॉलिसिटर थे। अनेक राजनीतिज्ञों एवं प्रसिद्ध नागरिकों से उनका अच्छा मेलजोल था। बाबा के संपर्क में आने के बाद वे बाबा के ही होकर रह गए। अपना अधिक से अधिक समय वे बाबा की सेवा में व्यतीत करते थे। धनी तो काका साहब थे ही, अतः उन्होंने शिरडी में ही वाड़ा बनाने का निश्चय किया। सन 1910 में इस वाड़े का शिलान्यास किया गया। रामनवमी सन 1911 में इस वाड़े का काम संपूर्ण हुआ और इसका गृह प्रवेश हुआ। आज रामनवमी सन 2011 को दीक्षित वाड़े के गृह प्रवेश के पूरे 100 वर्ष हुए हैं। आज का दिन दीक्षित वाड़े के लिए ऐतिहासिक है। इस वाड़े में काका साहेब दीक्षित ने प्रथम तल पर केवल एक छोटा सा कमरा ही अपने लिए एकांत ध्यान एवं पारायण के लिए रखा था। वाड़े के बाकी भाग में दूर दूर से आने वाले बाबा के भक्तों के लिए रहने का प्रबंध किया जाता था। सन 1912 से काका साहेब का वानप्रस्थ आश्रम आरंभ हुआ। बाबा ने उनसे कहा कि काका, तुम अपने वाड़े में ही ऊपर रहो और मेरे पास द्वारका माई में भी ना आओ। दोपहर 2 बजे की आरती में सम्मिलित ना होना उनके लिए अति दुखदायक था, क्योंकि इसी समय वह बाबा के श्री दर्शन कर पाते थे। श्यामा द्वारा प्रार्थना करने पर उन्हें चावड़ी में आरती में सम्मिलित होने की आज्ञा मिल गई। इस प्रकार बाबा ने उन्हें 9 महीने एकांत में रखा। यह उनका वनवास का समय था। इस दौरान उनकी पत्नी शिरडी आई, परंतु उन्हें भी काका साहब के साथ रहने की आज्ञा न मिली। बाबा ने काका से कहा, काका, तुला कालजी काजली, माला सारा कालजी आहे। अर्थात काका, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारी देखभाल और चिंताएं मेरी हैं। काका साहेब को हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं था। जब बड़े बाबा को, जिन्हें फकीर बाबा के नाम से भी जाना जाता था, जो मुसलमान थे, शिरडी में और कहीं भी रहने को स्थान न मिला, तब काका साहब ने दीक्षित वाड़े में उन्हें रहने का स्थान दिया। दीक्षित वाड़े में भोजनालय भी था, जहां कभी कोई भी जाकर भोजन कर सकता था। उपासनी महाराज जी यहां भोजन किया करते थे, परंतु बाद में वाड़े के स्थल कर्मचारी से कुछ मनमुटाव होने पर वे वहां नहीं गए। आज भी शिरडी में दीक्षित वाड़ा मौजूद है, जिसमें बाबा का संग्रहालय बनाया गया है। इस संग्रहालय में बाबा द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है।